हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन और एक्ट्स के ऊपर इम्पॉर्टेंट 30 एमसीक्यूज़ करेंगे जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे। बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपने इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिकम एन ऑटोनोमियस बॉडी थ्रू एन एक्ट पास्ड इन विच ईयर। देखिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट कब पास हुआ था? तो वो 1988 में पास हुआ था। तो वो कब पास हुआ था? 1988 में। ओके। और ये ऑपरेशनल कब हुआ था? तो ऑपरेशनल हुआ था ये फरवरी 1995 में। तो ये भी आप याद रखना कि ये पास हुआ था 1988 में और ऑपरेशनल हुआ था फरवरी 1995 में। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। देखिए, नेशनल हाईवे जो कि लॉन्गेस्ट है वो तो है CNH 44। ठीक है ना, CNH 44 है और ये श्रीनगर टू कन्याकुमारी है। ये भी आपको पता है, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में है और कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कनेक्ट्स विच 4 मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ऑफ इंडिया। देखिए, जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट है वो किस किस को जोड़ता है? तो वो सिंपली दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। ठीक है ना, ये तो सभी को पता ही होगा। ठीक है ना। और ये कब लॉन्च हुआ था? देखिए, ये लॉन्च हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप में। ठीक है ना। और ये इंडिया के 4 लार्जेस्ट इकोनॉमिक हब्स हैं, इनको जोड़ता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स इन द बॉर्डर एरियाज ऑफ इंडिया। देखिए, कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कंस्ट्रक्ट करती है और मेंटेन करती है रोड्स को बॉर्डर एरियाज ऑफ इंडिया में? तो वो है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1960 में बनी थी। ओके। तो राइट आंसर आएगा बी। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, अंडर द मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 2019, what is the validity period of a standard driving license issued for a private light motor vehicle to a person under 30 years of age? देखिए, जो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019 में, उसमें क्या थी वैलिडिटी एक स्टैंडर्ड ड्राइविंग लाइसेंस की, जो कि एक प्राइवेट लाइट मोटर व्हीकल के लिए इशू किया जाता था 30 साल की एज के जो कम लोग थे उनके लिए। तो वो 20 साल थी, या तब तक जब तक कि वो एज ऑफ 40 नहीं पहुंच जाते। ठीक है ना। तो राइट आंसर आएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, नेशनल वाटरवे वन ऑफ इंडिया रन अक्रॉस विच रिवर स्ट्रेच। देखिए, जो नेशनल वाटरवे वन है वो कौन सी दो स्ट्रेच के बीच में चलता है? तो वो सिंपली चलता है प्रयागराज टू हल्दिया ऑन गंगा भागीरथी हुगली रिवर। ठीक है। और ये जो है लॉन्गेस्ट वाटरवे है, ये भी आपको याद रखना। ठीक है ना। और ये कितना डिस्टेंस कवर करता है? तो 1620। ठीक है, 1620 जो है किलोमीटर ये कवर करता है। तो ये भी याद रखना आप। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कॉर्पोरेट मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। देखिए, ऐसा कौन सा पहला कॉर्पोरेट पोर्ट है इंडिया का जिसे एज अ कंपनी की तरह रजिस्टर्ड किया गया है?
तो वो है कमर कामाराजर पोर्ट, जिसे हम इन्नौर पोर्ट भी कहते हैं। कौन सा पोर्ट है? कामाराजर पोर्ट या फिर इन्नौर पोर्ट, ठीक है। और ये कहाँ पर है? तो ये चेन्नई तमिलनाडु में है। ये भी आपको याद रखना है कि ये चेन्नई तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, द सागरमाला प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ प्राइमरी फोकस्ड ऑन। देखिए, जो सागरमाला प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसका फोकस किस पर चीज़ पर था? तो देखिए, सिंपल उसका फोकस था कि पोर्ट लेड डेवलपमेंट एंड कोस्टल मॉडर्नाइजेशन, कि हमें पोर्ट को अच्छी तरीके डेवलप करना है और कोस्टल को मॉडर्नाइज करना है, ठीक है ना। और इस जो प्रोजेक्ट का एम क्या था कि वो मॉडर्नाइज करे इंडियन पोर्ट्स को और सप्लाई चेन को भी इम्प्रूव करे, और जो इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन है, ठीक है ना, 11,098.81 किलोमीटर, उन सब में जो है ये चीज़ जो है लागू हो सके। ओके, तो मेन ये था। तो राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, विच एयरपोर्ट बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट। देखिए, इंडिया का ही नहीं, वर्ल्ड का ऐसा पहला कौन सा एयरपोर्ट बना है जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट है? तो वो है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो ऐसा पोर्ट बनाया है वर्ल्ड का जो कि फुल्ली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट है। तो राइट आंसर आएगा बी। ओके, द उड़ान स्कीम लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन स्टैंड फॉर। देखिए, जो उड़ान स्कीम है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लॉन्च किया है, उड़ान की फुल फॉर्म क्या है? तो उड़ान की फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक। तो राइट आंसर आएगा बी। ओके, इसका मेन फोकस था कि अफोर्डेबल बनाना चाहिए जो सर्विस है एयर, ताकि हर इंसान का सपना जो है वो पूरा हो सके एरोप्लेन में चढ़ने का। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच रेगुलेटरी बॉडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग सिविल एविएशन सेफ्टी एंड लाइसेंसिंग इन इंडिया। कौन सी जो रेगुलेटरी बॉडी है वो सिविल एविएशन की सेफ्टी को ओवरलुक करती है और लाइसेंसिंग को भी देखती है इंडिया में? तो वो है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, DGCA। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 है, द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1986, वेयर इज़ इट्स हेडक्वार्टर लोकेटेड। देखिए, जो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी इंडिया की है वो कब बनी थी? तो 1986 में बनी थी। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो उसका हेडक्वार्टर नोएडा में है, ठीक है। तो याद रखना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, विच मेजर सी पोर्ट इन इंडिया इज़ अ नेचुरल हार्बर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट एंड इज़ ऑफन कॉल्ड द किंग ऑफ द अरेबियन सी। देखिए, कौन सा ऐसा मेजर सी पोर्ट है इंडिया में जो कि एक नेचुरल हार्बर है, ठीक है ना, वो एक नेचुरल हार्बर है और वो वेस्टर्न कोस्ट में जो है स्थित है और उसको किंग ऑफ द अरेबियन सी भी कहा जाता है। तो वो कौन है? वो कोची पोर्ट है, ठीक है, वो है कोची पोर्ट, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर डेवलप्ड विच डिजिटल व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम दैट इज
मैंडेटरी फॉर कमर्शियल टोल पेमेंट्स ऑन नेशनल हाईवे। देखिए जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है उसने एक ऐसा डिजिटल व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम को डेवलप किया है जो कि मैंडेटरी है कमर्शियल टोल पेमेंट्स के लिए नेशनल हाईवे पर। तो वो ऐसा कौन सा उन्होंने जो है स्कीम या फिर डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम को डेवलप किया है, तो उन्होंने किया है फास्टैग को। ठीक है, तो राइट आंसर आएगा बी, फास्टैग। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशंस व्हाट डज ट्राई स्टैंड्स फॉर। देखिए ट्राई की सिंपली फुल फॉर्म होती है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो राइट आंसर आएगा बी। ठीक है ना, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए ट्राई जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था एक पार्लियामेंट के एक्ट से 1997 में, ताकि वो रेगुलेट कर सके टेलीकॉम सर्विसेज को, जिसमें टैरिफ फिक्सेस और सर्विस स्टैंडर्ड्स भी जो है इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। द पिन की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, पोस्टल इंडेक्स नंबर। ठीक है ना, पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने कौन से ईयर में, तो 1972 में जो है ये लॉन्च किया था। और जो पिन होता है ना वो 6 डिजिट का कोड होता है, ये भी याद रखना। ठीक है ना, 6 डिजिट का वो कोड होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, Which national highway is historically known as the Grand Trunk Road? देखिए कौन से नेशनल हाईवे को ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है, तो वो सिंपली कहा जाता है NH1 एंड NH2 को ओल्ड नंबरिंग के हिसाब से। ठीक है ना, देखिए ये जो है शेरशाह सूरी ने बनाया था। ठीक है ना, और जो NH1 है वो दिल्ली टू अमृतसर है, और जो दिल्ली टू कोलकाता है वो NH2 है। ठीक है ना, लेकिन ये ओल्ड नंबरिंग के हिसाब से है, ये भी याद रखना। कमेंट डाउन करो न्यू नंबरिंग के हिसाब से ये जो स्ट्रेच है इसका क्या नया नाम है। ओके, इतना तो काम कर सकते हो ना आप। द भारतमाला परियोजना फोकसेस प्राइमरी ऑन। देखिए जो भारतमाला परियोजना है वो किस चीज़ पर फोकस करता है, तो वो फोकस करता है डेवलपिंग नेटवर्क ऑफ इकोनॉमिक कॉरिडोर्स एंड स्टेट ऑफ द आर्ट हाईवेज। ठीक है ना, डेवलपिंग अ नेटवर्क ऑफ इकोनॉमिक कॉरिडोर्स एंड स्टेट ऑफ द आर्ट हाईवेज। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, देखिए इसके बारे में इतना जान लीजिए, जो भारतमाला है ना वो एक अम्ब्रेला हाईवे प्रोग्राम है जो कि ऑप्टिमाइज करता है कार्गो और पैसेंजर्स के मूवमेंट को पूरे देश में। ठीक है ना, ये आप याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, स्टेटमेंट 1 है, इंडिया हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। कि इंडिया का जो है सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है वर्ल्ड में। और स्टेटमेंट 2 है, द नेशनल हाईवे अकाउंट फॉर मोर देन 50% ऑफ द टोटल रोड लेंथ इन इंडिया। और जो नेशनल हाईवेज़ हैं वो 50% से भी ज़्यादा जो है उनकी रोड लेंथ है इंडिया में। देखिए जो दूसरी स्टेटमेंट है ना वो बिल्कुल गलत है। पहली ठीक है कि इंडिया का जो है सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है वर्ल्ड में, लेकिन जो दूसरी स्टेटमेंट है कि जो नेशनल हाईवे है वो 50% से ज़्यादा, वो 50 नहीं, वो 2% ऑफ टोटल रोड लेंथ जो है वो कवर करता है। कितना करता है, तो सिर्फ 2%। ठीक है ना, 2%। तो ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, विच पोर्ट इज़ अ टाइडल पोर्ट लोकेटेड इट in the Gulf of Kutch and was developed to erase pressure on the Mumbai port after the partition। देखिए कौन सा जो पोर्ट है वो एक टाइडल पोर्ट है और जो कि गल्फ ऑफ कच्छ में जो है
लोकेटेड है, यहाँ से आपको पता चल गया होगा। और वो डेवलप किया गया था कि वो जो मुंबई पोर्ट है उससे थोड़ा प्रेशर को ख़त्म कर सके पार्टीशन के बाद, तो वो सिंपली कांडला पोर्ट है और जिसका नया नाम है दीन दयाल पोर्ट। कब डेवलप हुआ था? 1950s में, ठीक है ना। तो राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, नेशनल वाटरवे 2 इज़ लोकेटेड ऑन विच रिवर एंड कनेक्ट विच प्लेसेस। देखिए जो नेशनल वाटरवे 2 है वो कौन सी जगह पर लोकेटेड है, कौन से रिवर पर लोकेटेड है और कौन सी दो प्लेसेस को वो कनेक्ट करता है। देखिए वो ब्रह्मपुत्र रिवर और सादिया रिवर नहीं, वो देखिए सिंपल सी बात है कि लोकेशन की अगर बात की जाए तो रिवर जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर है और लोकेशन है सादिया तो दुबरी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर और प्लेसेस हैं सादिया टू दुबरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, द फर्स्ट ऑफिशियल एयर मेल फ्लाइट इन इंडिया टू प्लेस इन 1911 बिटवीन विच टू लोकेशन। देखिए जो फर्स्ट ऑफिशियल एयर मेल फ्लाइट जो इंडिया की थी और वर्ल्ड की भी पहली यही थी, वो कब हुई थी, उसने कब उड़ान भरी थी? तो 1911 में भरी थी। और कौन सी दो लोकेशंस के बीच में जो है वो उड़ान भरी गई थी? तो वो इलाहाबाद और नैनी के बीच में भरी गई थी, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 23 है, अंडर द नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 हाउ मैनी टोटल वाटरवेज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल वाटरवेज इन इंडिया। देखिए जो नेशनल वाटरवे एक्ट था 2016 उसके हिसाब से कितने टोटल वाटरवेज हैं जिनको नेशनल वाटरवेज इन इंडिया में जो है डिक्लेयर किया गया है? तो वो हैं 111, ठीक है, 111। देखिए 2016 में ना 5 एग्जिस्टिंग नेशनल हाईवेज थे जिसमें 106 को ऐड किया गया, मतलब 106 को न्यूली ऐड किया गया, जिससे टोटल स्ट्रेंथ जो है 111 जो है बन गई, ओके। क्वेश्चन 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज इंडियाज डीपेस्ट लैंडलॉक एंड प्रोटेक्टेड पोस्ट। देखिए कौन सा पोर्ट जो है वो डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट है और प्रोटेक्टेड पोस्ट है? तो वो है विशाखापट्टनम पोर्ट, ठीक है, ओके। छोटा सा काम है कि बताओ कि विशाखापट्टनम पोर्ट कहाँ पर है, ये तो बिल्कुल आसान है, आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, द कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशंस इन इंडिया इज मैनेज्ड प्राइमरी बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जो कमांड और कंट्रोल स्ट्रक्चर है सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन के लिए है वो इंडिया में कौन मैनेज करता है? तो वो करता है इसरो, ठीक है, इसरो, ओके। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ओके। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट डज द फर्स्ट डिजिट ऑफ द 6 डिजिट पिन कोड रिप्रेजेंट इन इंडियन पोस्टल सिस्टम। देखिए 6 डिजिट का जो पिन कोड है उसमें जो पहला डिजिट है वो क्या सिग्निफाई करता है? तो वो करता है रीजन या जोन ऑफ द कंट्री, ठीक है ना। तो राइट आंसर सी है, रीजन या जोन ऑफ द कंट्री, ठीक है। देखिए छोटी सी चीज़ है कि जो फर्स्ट डिजिट होता है वो आइडेंटिफाई करता है वन ऑफ द 9 पोस्टल रीजन्स को। 9 पोस्टल रीजन में से कौन सा है, ठीक है ना, इंडिया में। और जो 8 जो है वो जोग्राफिक रीजन है और एक जो है फंक्शनल जोन है आर्मी के लिए, तो ये आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 9 है द नेशनल हाईवे कनेक्टिंग जम्मू टू कश्मीर विया द जवाहर टनल इज़ अ पार्ट ऑफ विच हाईवे। देखिए जो नेशनल हाईवे है जो कनेक्ट करता है जम्मू को श्रीनगर से जवाहर टनल के द्वारा, वो कौन सा हाईवे है, तो वो NH-44 है। ठीक है ना, तो राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 28 है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स गवर्न्स द रजिस्ट्रेशन एंड सेफ्टी ऑफ शिप्स यूजिंग इनलैंड वाटरवेज विद इन इंडियन स्टेट। देखिए कौन सा एक्ट जो है वो गवर्न करता है कि रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए और सेफ्टी होनी चाहिए शिप्स की जो कि इनलैंड वाटरवे को यूज़ कर रहे हैं इंडियन स्टेट्स के अंदर, तो वो है इनलैंड वेसल्स एक्ट। ठीक है, वो कौन सा एक्ट है, इनलैंड वेसल एक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। What is the main objective of the Setu Bratton project launched by the Ministry of Road Transport and Highway। देखिए जो सेतु बरातम प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने जो लॉन्च किया है उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, सिंपली सी बात है, उसका मेन ऑब्जेक्ट है मेकिंग ऑल नेशनल हाईवेज फ्री ऑफ रेलवे लेवल क्रॉसिंग बाय बिल्डिंग ओवर ब्रिजेज अंडर ब्रिजेस। देखिए जितने भी नेशनल हाईवे हैं उनको रेलवे लेवल क्रॉसिंग से फ्री करना है, या तो ऊपर बना दो रेलवे लिंक या तो अंडर ब्रिज बना दो। ठीक है, तो राइट आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है द हाईएस्ट मोटरेबल रोड पास बिल्ट बाय द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट। देखिए जो हाईएस्ट मोटरेबल रोड पास है जो कि कहाँ पर बनाई गई है, तो वो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन में के द्वारा बनाई गई है। वो कहाँ पर है, तो वो है उमलिंगला पास। ठीक है ना, मतलब ये पास भी है लेकिन ये रोड है। ठीक है ना, उमलिंगला जो रोड है ये बनाई गई है, किसने बनाई है, BRO ने बनाई है। ठीक है ना, कहाँ पर बनाई गई है, उमलिंगला पास में बनाई गई है। कहाँ पर है, लद्दाख में है। कौन सी कितना एटीट्यूड पर है, तो 19,000 फीट के ऊपर ये एटीट्यूड में है जिसने सरपास किया है खरदुंगला पास को। ठीक है ना, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट 30 MCQs को डिस्कस किया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।